आज शंकर स्तोत्र में श्री मणिनाथ भगवान के स्तोत्र को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आचार्य समर्थ स्वामी केवल ज्ञान होने पर भगवान को सब प्रणाम करते हैं। इसको होता है यस्महर्षि सकल पदार्थ प्रत्यवबोध समजनि साक्षात् सामर्मर्त्यं जगदपि सर्वं प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रणिपतते स्म। समर्थ स्वामी कह रहे हैं कि जिन महान ऋषि यानी महान ऋषियों के भाई भगवान 64 ऋषि के भाई होते हैं, सकल पदार्थ प्रत्यवबोधा जो समस्त पदार्थों को सभी विशेषताओं से जानने वाले हैं, ऐसे केवल ज्ञान स्पष्ट रूप से जिनको समझने हुआ और जिन्हें सामर्थ्य देव और मनुष्य सभी उनके साथ में सारा संसार ही प्रांजलि भूतवा सारा प्रांजलि होकर के उनके चरणों में नमस्कार करता है। तो जहाँ जब भगवान बस केवल ज्ञान होने पर समोषण की रचना होती है, सारे जगत के लोग उनके चरणों में नमनीभूत हो जाते हैं। तो ऐसा सारा संसार उनका भक्त क्यों है? क्योंकि सभी जीव जो है संसार के सुख चाहते हैं और सुख शांति का मार्ग मिलता है भगवान की मुद्रा में, भगवान के उपदेश में। और प्रभु जिस मार्ग पर चले उस मार्ग पर हम भी चले, इस प्रकार की भावना से ये सारी बातें जो है प्रभु की उपासना से प्रकट होती। इसी कारण से सारे जगत के जीव भगवान के भक्त होकर के उनकी सेवा करते हैं। तो जो स्वयं आनंद में है और उनकी उपासना से आनंद की झलक मिलेगी और ऐसा शासन हमें प्राप्त होगा जिस पर चलकर के हम भी आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। तो प्रभु के ज्ञान की ऐसी महिमा है कि जिससे उनका सारा का सारा जगत उनका चरणों का दास हो जाता है। तो यहाँ पर जो अमर और मर्द और साथ में पशु भी जो है उनके चरणों में आकर के नमनीभूत हो जाते हैं। अब भगवान के शरीर और वचन का वर्णन दूसरे काव्य में कर रहे हैं। यस्य च मूर्तिः कनकमयीव स्वस्वर्णा भारत परिवेशा वागपि तत्त्वं कथयतु कामः सत्पदपूर्वा रमयति साधु। जिनकी मूर्ति कनकमयी है यानी जिनका रंग स्वर्ण है और जिससे देवी के मन आभा के माध्यम से महामंडल जो है उनका सब जगह व्याप्त है और जो तत्व का वर्णन करते हैं और उसमें श्यामपद पूर्वा श्यामपद से लोग सहित है और जिनकी वाणी सुनकर के साधु सज्जन हैं प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान के अलग अलग वर्ण हैं, तो उसमें मणिनाथ भगवान का स्वर्ण वर्ण है। तो उनकी स्वर्ण की प्रतिमा में समान देवी विद्यमान उनकी आभा मंडल ने पूरी सभा को व्याप्त कर दिया और जहाँ उनकी वाणी खिलती है तो उसको सुनकर के साधु सज्जन पुरुष जो अपने आत्मा का हित चाहते हैं वो वहाँ पर बड़े ही उनमें रमणीय को समझ करके उसमें रम जाते हैं। क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं उनके लिए ज्ञान की बातों में, ज्ञान के उत्कृष्ट रहस्य में ही आनंद आता है, मन रमता है। संसार की जो विनाशी संसार है उसकी बातों में उनका मन रममान नहीं होता। तो ज्ञान प्रकाश में ही वो रमते हैं और ज्ञान जो है वही प्रकाश का साधन है और प्रभु की जो वाणी है उसके माध्यम से ही उनके लिए ज्ञान प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार से उनकी वाणी को सुनकर के जो कि समीचीन व्याख्यान करती है, स्याद पद के माध्यम से जहाँ एकांत का निराकरण करती है, तो ऐसी वाणी को सुनकर के वो सज्जन और साधु पुरुष अपनी आत्मा में रमण करते हैं और उसके आनंद को प्राप्त करके और बाद में अपने पापों का भी विनाश करके और इस संसार से भी बाहर कर जाते हैं। इसलिए वो सभी उनके चरणों में आनंद की अनुभूति करते हैं। अब भगवान के विहार के समय होने वाली पृथ्वी की विशेषता दिखलाते हैं। यस्य पुरस्ताद् विगलितमाना न प्रतितीर्था भुवि विवदन्ते। भूरपि रम्या प्रतिपदमासि जात विघोषां जगद्भासा। यस्य पुरस्ताद् जिनके आगे विगलित माना, जिनका मान गलित हो गया है, ऐसे प्रतितीर्था जो एकांतवादी हैं, वे भूमि ना विवदन्ते, वो आपके सामने विवाद नहीं करते। और भू अपनी पृथ्वी की प्रतिपद जहाँ आगे आगे बढ़ते हैं, तो जात विघोषां विभाषा, वो वहाँ पर विकसित कमलों के कोमल हास को धारण करती हुई रम्या आसी यानी मनोहर हुई थी। तो जहाँ भगवान का जो शासन है, उस वीतराग शासन को जो एकांती है वहां पर देख करके उसके प्रति द्वेष रखते हैं और वो विवाद की इच्छा लेकर के जब भगवान के पास में आते हैं तो उनके आभार में उनके सारे जो मन में द्वेष के भाव रहते हैं वो दूर हो जाते हैं और भक्ति से उनका हृदय नम्रीभूत हो जाता है, मान उनका विचलित हो जाता है, मान कहाँ चला जाता है वो पता नहीं पड़ता। तो ऐसे जो है जहाँ विवाद की स्थिति लेकर के आने वाले भी जो हैं उनके चरणों में अनुराग से युक्त हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान का जो है आवामंडल का उनकी समीपता का प्रभाव रहता है और जब भगवान का विहार होता है तो उस समय जहां जहां से वो गुजरते हैं वहां पर क्षणों ऋतुओं के फल फूल खिल जाते हैं। तो उसमें पूरी पृथ्वी रमणीय हो जाती है, रमणीका पुष्टि हो जाती है। तो वहां जहां जहां उनका विहार होता है वहां पर विप्लव अकाल विद्रोह आदि कुछ भी नहीं होता, बल्कि जिस जगह पर उनका विहार हो जाता है वहां पर भी 50 वर्षों तक वहां पर अकाल आदि नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से जहां भक्तामृत में काव्य में कहा जाता है कि देव लोग उनके चरणों में स्वर्ण कमल की रचना करते हैं। यहाँ पर आचार्य संत स्वामी कह रहे हैं कि पृथ्वी ही इतनी हर्षित हो जाती है कि जहां जहां वो अपने डग बढ़ाते हैं, पैर बढ़ाते हैं, वहां पर पृथ्वी जो है कमलों को खिला करके और उनका सम्मान करती है। इस प्रकार से सारी पृथ्वी वहां पर जो है सुंदर और सारे मनुष्य भी जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान का जो त्योहार के समय जो आनंद की अनुभूति होती है इसका भी वर्णन इसके साथ में अपन देख सकते हैं। यस्य समन्ताजिन शिशिरांसु शिष्यक साधु कह विभो। तीर्थमपि स्वञ्जनन समुद्र त्रासित सत्तोत्तरण पथोग्रम। इसमें कह रहे हैं कि जिन शिष्यांशु जो शिष्य अंश यानी जिनकी ठंडी ठंडी किरणें होती हैं वो चंद्रमा, तो यहाँ पर भगवान के लिए कि जैन रूपी चंद्रमा और समता ध्यान चारों शिष्य साधु ग्रह विभव। तो जो शिष्य है वो साधु ग्रहों के तारों का विभव विद्यमान था। जैसे चंद्रमा के चारों तारें समान होती हैं, ऐसे ही भगवान के चारों ओर महापर्व के गण आदि शोभायमान होते हैं। और उनका जो तीर्थ है वो भी जन समुद्र से सत्तोत्तरण अर्थात जो संसार समझ से घटित प्राणियों के लिए पार लगाने का प्रधान मार्ग था। तो जहाँ
भगवान जहाँ भी जितने भी तीर्थंकरों का वर्णन आता है उनमें बहुत सारे केवली भी उनके सेवक होते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद में वैसे वहां पर उनको नमस्कार आदि नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके समोषण की शोभा को बढ़ाने वाले केवली भी होते हैं। भगवान सबके अलग जो है केवलियों की संख्या का वर्णन आता है, तो वहां मर्दर आदि सारे कितने कितने उन्हीं कौन सी रिद्धियों के साथ में होते हैं। तो ऐसे जो है भगवान के चारों ओर का जो शिष्य समुदाय है वो ऐसा शोभायमान होता है जैसे चंद्रमा आकाश में शोभायमान होता है। और जहाँ भगवान का जो तीर्थ है वो संसार में जो दुखी है उनको पार करने के लिए प्रधान है, अग्रणी है। तो जिसमें जहाँ उनके भक्तों में केवल वृत्ति ही नहीं, महावृत्ति ही नहीं, जहाँ समय दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी उनके चरणों में आकर के समीचीन दृष्टि को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे भगवान के शरण में आकर के, और उसमें अनुराग का कारण क्या है कि भगवान का सिद्धांत ऐसा है जिसके माध्यम से लोग जो है उस पर चल करके संसार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। सारे संसार के प्राणी अपना हित चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, और मन में ऐसी भावना होती है कि ये दुख जो है सदा के लिए नष्ट हो जाए। और ऐसी बात संसार में और कहीं देखने के लिए नहीं मिलती है। इसलिए वो प्रभु के शासन की शरण लेकर के और उसके माध्यम से भगवान की शरण को प्राप्त करके उनके भक्त हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान का जो शासन है वो संसार के समस्त दुखों को नष्ट करने वाला है। ऐसे जो है बलिनाथ भगवान का वर्णन इस काव्य ने किया। अब भगवान के शुक्र ज्ञान की महिमा को आखिरी काव्य में कह रहे हैं। यस्य च शुक्लं परम तपो निर्ध्यानमनन्तं दुरितमदाक्षी तञ्जय सिंहं कृतकरणीयं मल्लिमसल्यं शरणमितोऽस्मि। यहाँ पर आखिरी में समर्थ स्वामी कह रहे हैं कि यश शुक्र ध्यान, जो शुक्र ध्यान के माध्यम से परम तपोगी जो उत्कृष्ट तपोगी अग्नि से अनंतम दुरितम अनाक्षी, जो अंत को प्राप्त नहीं होने वाला है, ऐसे दुरित 8 करोड़ी पाप को आपने जला दिया। और ऐसे जिन सिंहम जो जिनमें श्रेष्ठ हैं, कृत करनी है जो कृत करते हैं, अशल्य जो माया मिथ्यावादी शल्यों से रहित हैं, ऐसे मल्य शरण पिता अस्मि, ऐसे बलियान है भगवान की शरण को मैं प्राप्त हुआ। तो इसमें भगवान के शुक्र ध्यान का वर्णन किया है कि जहाँ जो शुक्र ध्यान होता है उसको शुक्र इसलिए कहते हैं कि जहाँ मात्र शुद्ध ध्यान रहता है, राग द्वेष नहीं रहते। जहाँ पहला जो शुक्र ध्यान होता है उसमें कषायों के साथ में भी वो वहां पर रहता है, लेकिन बाद के जो ध्यान होते हैं शुक्र ध्यान वो सब कषायों से अतीत हो जाते हैं। तो उसमें जो शुक्र ध्यान है उसके माध्यम से उन्होंने अष्ट कर्मों को नष्ट किया। और उसके लिए कह रहे हैं कि वो कैसे हैं, अनंतम, जो कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होते। कर्मों की जो है बार बार पूर्ति हो जाती है, कर्मों का जो है भंडार कभी भी खाली नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर जो एक शब्द चलता है वो खंड में बोलते हैं द्योर बनी रहती। द्योर का होता है घर में से जो है कभी सामग्री समाप्त नहीं होती, समाप्त होने के बाद पहले ही उसको भर देते हैं, वो द्योर कहलाती है। ये द्योर शब्द जो है ये कोई अलग नहीं सिद्धांत की शब्द है। तो जहाँ पर 1.5 गुनी हानि इस प्रकार से वहां वर्णन आता है कि जो है कर्म अपने कितने ही निकल जाए, लेकिन वो अपनी सत्ता में इतने पड़े ही रहते हैं और वो जहाँ निकलते हैं उतने ही साथ में आ जाते हैं, इसलिए कभी भी उनकी समाप्ति होती नहीं। जैसे घर का सामग्री भी खत्म होने के पहले ही लोग भर लेते हैं। अब उसमें कई लोग बोलते हैं कि पहले से की जो है सामग्री खत्म हो गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे वृद्धि भी रहते हैं, उन्होंने बताया हम तो जो है उनके लिए बता देते हैं डिब्बा ला करके, देखो भैया 1 दिन का है
अब नहीं खाओगे तो फिर कल से आपको ही परेशानी होगी। तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? लेकिन वो कहते हैं कि बिना झूठ बोले काम नहीं होता। तो ये भी अपनी ये धारणा जो है गलत है। अपने लिए ऐसा सोचते हैं कि बिना झूठ बोले काम नहीं चलता, मतलब जो है अपने को जो है सिद्धांत पर भी विश्वास नहीं, क्योंकि काल में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी भी जो है सूर्य पूर्व से ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं आया है, लेकिन अपन लोग सोच रहे नहीं इनके बिना काम नहीं चलता है। तो ये अपनी जो है उस सिद्धांत के ऊपर, भगवान के ऊपर आस्था का अभाव का ही प्रतीक है। इसलिए बिना झूठ बोले भी अपन घर के भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो आदत पड़ जाती है तो फिर वो झूठ बोलना भी झूठ बोलना जैसा लगता है। तो लेकिन यहाँ इसमें जो है अपने लिए यहाँ एक व्यक्ति ने हमको बताया कि हम तो ऐसा करते हैं, महाराज झूठ बोलने की जरूरत ही है, क्योंकि पैसे भी देना है तो जैसे निकालते से बता देंगे भैया पैसे हम इसमें से निकाल दें। तो बोले हर काम में जो है बिना झूठे नहीं चल सकता है, लेकिन लोगों ने ऐसा मान रखा है। तो उसमें जहाँ इस प्रसंग को ले रहे हैं कि बार बार जो है वो कर्मों की पूर्ति हो जाने से जो कभी भी समाप्त नहीं होते, जो कभी भी अंत को प्राप्त नहीं होते, ऐसे 8 कर्मों को आपने शुद्ध ध्यान के माध्यम से अधाक्षित जला दिया। और जो सिंह शब्द है श्रेष्ठ के लिए, तो जो उसमें जहाँ जितने भी चौथे स्थान से जहाँ पर जिन संज्ञा भी कहीं कहीं पर कह देते हैं, क्योंकि जय की जिन्होंने विजय प्राप्त की, तो जिसने थोड़ी अपनी जो मिथ्यावादी की प्रवृत्तियों पर आंशिक विजय भी प्राप्त कर ली है, तो उसको भी वहां पर जिन संज्ञा दे देते हैं। और ऐसे चौथे स्थान से लेकर के ऊपर के स्थानों में जितने भी हैं बदर आदि वो सब जिन हो गए, और उनके जो श्रेष्ठ हैं उनमें तो ऐसे तीर्थंकर प्रभु के लिए और कह रहे हैं कि आप कृत करने योग्य कार्य आपने कर दिया। संसार में करने योग्य कार्य तो अपनी आत्मा का उत्थान है वो आपने कर लिया, और इसलिए आपकी शरण को प्राप्त होते हैं। जहाँ असल बोला जहाँ 3 प्रकार की शैलें होती हैं, जिसमें माया मिथ्या विधान शैलें होती हैं, इनसे युक्त जो संसार में अन्य जगह जो अन्य देवी देवता दिखाई देते हैं, उनकी शरण में जाने के बाद में उसी की प्राप्ति होगी जो उनके पास में है। इसलिए भगवान आप हमें सबसे भय हो, इसलिए मैं आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ कि जिन्होंने जिस मुक्ति के मार्ग को प्राप्त किया है वो हमें भी प्राप्त हो। ऐसी भावना लेकर के यहाँ बलिनाथ भगवान की स्तुति को पूर्ण करते हैं। इति श्री संबल मुक्ति प्राप्ताय बलिनाथ जय नमो।